Hello students, good morning. Today we will discuss the lesson that name is the wonder called sleep. ठीक है, ये 7वां चैप्टर है तो इस पर डिस्कस करेंगे. वंडर कॉल्ड स्लीप, आश्चर्य को ही नींद कहते हैं. ठीक है, इस आश्चर्य को क्या कहते हैं? नींद कहते हैं. ये चैप्टर का नाम है. अब देखिए नींद के बारे में क्या बताया गया इसमें. यहाँ ध्यान से देखेंगे आप लोग. वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉज ऑफ स्लीप. देखिए क्या कहना चाहता है इसमें यहाँ वो. वी नो अबाउट व्हाट स्लीप, हम जानते हैं कि नींद क्या होती है. दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉज ऑफ स्लीप, हम जानते हैं कि नींद क्या होती है किंतु हम उसका कारण नहीं जानते हैं. नींद तो पता है कि नींद आती है पर हम नहीं जानते कि नींद क्यों आती है. स्लीप इज ए स्टेट ऑफ रेस्ट. ठीक है, एग्जैक्टली कारण नहीं जानते. फिर वो क्या कहना चाहता है, स्लीप इज ए स्टेट ऑफ रेस्ट. स्लीप क्या होता है? स्टेट होता है रेस्ट के, अवस्था होती है. एंड अनकॉन्शियस रेस्ट होता है अचेतन, जिसको कहते हैं आप. अनकॉन्शियस मीन्स अचेतन. नोट कर लीजिए इसको. वैन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, आवर बॉडी रिकवर फ्रॉम फेटिग्यू. फेटिग्यू कहते हैं थकान, टायर्डनेस. टायर्डनेस कहते हैं. जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिकवर हो जाती है. मतलब किससे? थकान से. कोज डे एक्टिविटी, जो दिन भर की एक्टिविटी से हम थक जाते हैं उससे क्या हो जाती है? रिकवर हो जाती है, अर्थात उससे रिफ्रेश हो जाती है. रिकवर मीन्स रिफ्रेश हो जाती है. आफ्टर ए गुड स्लीप एंड द रेस्ट इज इट गिव्स. आफ्टर ए गुड स्लीप, सोने के बाद, द रेस्ट जो आराम हमें देता है, वी बिकम अलर्ट, उससे हम क्या हो जाते हैं? अलर्ट हो जाते हैं. अलर्ट मीन्स सचेत हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं. एक्टिव मीन्स क्रियाशील हो जाते हैं दोबारा से. जब हम सोते हैं, सोने से क्या होता है कि हम दोबारा से अलर्ट भी हो जाते हैं, फिर एक्टिव हो जाते हैं. मान लीजिए हम काम करते करते थक जाते हैं, तो थकने पे क्या होता है, जब हम सो जाते हैं तो फिर पुनः हमें वैसी एनर्जी प्राप्त हो जाती है जैसे हमारे में पहले थी. ठीक है, एक्टिव अगेन, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द डे. और हम किसके लिए तैयार हो जाते हैं? जो दिन भर की एक्टिविटीज़ होती हैं. ठीक है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसे उसका करने के लिए फिर पुनः तैयार हो जाते हैं सोने के बाद. आफ्टर स्लीपिंग, सोने के बाद. वहन वी वेकअप इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह को जागते हैं. वहन वी वेकअप इन द मॉर्निंग मीन्स, वेकअप मीन्स जागना. जब हम सुबह को जागते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड वहन वी वर स्लीप. यह पॉसिबल मीन्स संभव नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा संभव नहीं है कि रिमेंबर मीन्स याद करना. ऐसा जरूर, जब हम सुबह को जागते हैं ऐसा ज़रूर नहीं है कि जो घटित हुआ था नींद में वो हमें याद रहे. ठीक है, वैन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह को जानते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर, ये याद जरूर नहीं कि याद रहे हमारे. क्या? व्हाट हैपेंड, जब हम सो रहे थे जो घटित हुआ, ये जरूर नहीं जो हमें याद रहे. कुछ लोगों को याद रहता है, कहते नहीं कुछ लोग कि मुझे रात सपना दिखाई दिया था. कुछ लोग सपना देखते हैं पर वे सुबह तक भूल जाते हैं. तो ये जरूरी नहीं कि हमें सपना याद रहे. कहने का मेरा तात्पर्य ये है यहाँ. अब देखिए, वी मे रिमेंबर द ड्रीम बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वॉज काइंड ऑफ डार्कनेस. हम जो है ना याद कर सकते हैं सपने को, बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप, जो बाकी हमारे स्लीप है, काइंड ऑफ डार्कनेस, वो जो हम सपने को तो याद रख भी सकते हैं किंतु जो स्लीप है वो एक प्रकार का डार्कनेस होता है. इन विच नथिंग सीम टू हैव बी टेकन, उसमें डार्कनेस में प्रतीत नहीं होता है कि क्या घटित हुआ. द सेवरल थिंग्स हैपन्स टू आवर बॉडी. देखिए, द सेवरल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें. सेवरल थिंग्स माने बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें. हैपन टू आवर बॉडी व्हाइल वी वर स्लीपिंग, बहुत सारी बातें घटित होती हैं जब हम सो रहे होते हैं. क्या होता है? बहुत सारी बातें घटित होती हैं जब हम सो रहे होते हैं. एज वी सिंक डीपर इन टू स्लीप, जब हम डूब जाते हैं, सिंक मीन्स डूब जाते हैं, किसमें? नींद में, गहरी नींद में हम डूब जाते हैं. डीपर मीन्स गहरी नींद में. आवर मसल्स रिलैक्स, जब हम अर्थात जब हमें गहरी नींद आती है तो हमारी जो मसल्स होती है, मांसपेशियाँ, उसमें क्या होता है? रिलैक्स मोर एंड मोर, बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करती है हमारी मसल्स. आवर हार्ट बीट बिकम स्लोवर, जो हमारी हार्ट बीट है वो क्या हो जाती है? स्लोवर हो जाती है. ठीक है, हृदय की जो गति है वो कैसी हो जाती है? स्लोवर मीन्स धीमी हो जाती है. आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारा जो टेम्परेचर है या ब्लड प्रेशर है वो भी गो डाउन माने कम हो जाता है. द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लो, जो हमेशा एक्टिव रहने वाला दिमाग है वो भी क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है, मतलब कम हो जाता है. सो दैट, ताकि वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, ताकि हम जो है ना सोच सकें और जागरूक रूप से कुछ काम कर सकें. जब हमारा माइंड थक जाता है तो उससे क्या होता है, हमारा जो क्या बोलते हैं, जब हम सोते हैं तो हमारा जो माइंड जो है ना, सो के उठते हैं तो फिर तुम्हें पुनः ताज़ा मिलता है. ठीक है, तो बट वी ड्रीम, किंतु हम सपना देखते हैं.
बट वी ड्रीम, हम सपना देखते हैं। फिर वैन वी वेकअप, जब हम जागते हैं, वेकअप मीन जागना। आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर्स राइज टू नॉर्मल, जो हमारा टेम्परेचर ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है फिर पुनः। जैसे सोती अवस्था में क्या हो गया था, डाउन हो गया था, अब वो जब जागा तो फिर नॉर्मल हो गया। आवर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल, हमारी जो हार्ट बीट है, ब्रीथिंग है, वो भी नॉर्मल हो जाती है। एंड वी आर रियली अवेक, वी आर फुल्ली अवेक, और हम पूर्ण रूप से जाग जाते हैं। एंड वी फॉरगोटन मोस्ट, हम बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। इफ़ नॉट ऑल ड्रीम्स वी हैव वाइल स्लीपिंग, देखिए अधिकतर सपनों को हम जो है ना भूल जाते हैं, इसमें ये कहना चाहता है। जब हम जागते हैं तो अधिकतर सपने भूल जाते हैं। व्हाट इज ए ड्रीम, ड्रीम क्या है? व्हाट इज ए ड्रीम, ड्रीम क्या है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी वर स्लीप। देखिए जो ड्रीम होता है वो क्या होता है, एक्टिविटी होती है। किसकी एक्टिविटी होती है? दिमाग की। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ माइंड, माइंड की एक्टिविटी होती है दैट टेक प्लेस, जो एक्टिविटी कब होती है? जब हम सो रहे होते हैं, जब होती है एक्टिविटी है। ठीक है। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबली वाइल अदर्स आर नॉट, देखिए कुछ तो संभावित होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। ठीक है। दैट ओनली मीन्स, इसका मतलब ये हुआ दैट मैनी ऑफ थिंग्स दैट हैपन्स इन ड्रीम्स कुड हैपन्स वाइल वी आर अवेक। देखिए सपने में ये भी जो घटित होता है ना, सपने में जैसे हम सपना देखते हैं तो कुछ उनमें वे बातें सत्य भी हो जाती है जब हम जागते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है, मान लीजिए हमने सपना देखा रात को कि हम जो है पास हो गए परीक्षा में, 10वीं में या 9वीं में किसी भी क्लास में, तो पता चला कि वो दिन में पास हो गए, तो जो सपना था हमारा सत्य हो गया। इसका मतलब ये है यहाँ। अदर्स कुड नोट, कुछ नहीं भी होते सपने, पूरे सही नहीं भी होते हैं। ठीक है, मतलब झूठ मूठ के सपने होते हैं। ड्रीम्स टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन, ड्रीम जो है ना महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण है, सेवरल रीजन मीन्स बहुत सारे कारणों से। रीजन्स कहते हैं कारण। वन इज दैट इज ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक कारण तो है कि जो ड्रीम है वो हमारी सहायता करता है टू स्लीप, सोने में। वाइल नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस में परेशानी, जैसे कोई शोर हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, जब हम सपनों में खोए रहते हैं तो हमारी नींद डिस्टर्ब नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अलार्म क्लॉक रिंग, जैसे अलार्म की क्लॉक बजती चली जाती है, बट आवर माइंड कॉन्शियस ड्रीम, हमारा हम तो सपनों में खोए हैं। ठीक है। तो हमें क्लॉक की जो वो है अलार्म क्लॉक नहीं सुनाई पड़ता है। दैट टेलीफोन डोर बेल्स रिंगिंग, टेलीफोन डोर बैग्स भी हमें नहीं सुनाई पड़ता है। एंड वी आर अवेक एंड अवेकनिंग इट। ठीक है। तो देखिए क्या 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 कहना चाह रहा है, और हम जागे हुए भी उत्तर दे रहे हैं। अब ये नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि सर्टेन डॉक्टर्स, अब नेक्स्ट ये क्या कहना चाह रहा है, सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वन ड्रीम ऑफन रिवेल्स द ग्रेट डील अबाउट द वन प्रॉब्लम। देखिए कुछ डॉक्टर ये भी कहते हैं जो सपना होता है वो क्या करता है, समस्या को समाधान भी कर सकता है इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, और उनको क्या है, उनको ठीक से समझा जा सकता है। दे कैन प्रो द के ऑफ सोल्यूशन, वे क्या सिद्ध हो सकते हैं, क्या सफल सोल्यूशन की ऑफ दोज प्रॉब्लम, उन जो समस्याएं हैं सपनों से हमें समाधान भी मिल सकता है, मतलब समस्याओं का। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, किंतु हमें एक बात याद भी रखनी चाहिए, क्या ड्रीम कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वे, किंतु हमें ये याद नहीं भूलना चाहिए, हमें ये बात याद रखनी चाहिए, जो ड्रीम है कैन नॉट बी यूज, उसको यूज नहीं किया जाना चाहिए फ्यूचर बताने के लिए। ठीक है। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, दे सिंपली कैन नेवर, वे क्या है कि भविष्य नहीं बता सकते हैं, कभी भी वे भविष्य नहीं बता सकते साधारणतः। रेयर केस में बता सकते हैं किंतु साधारणतः भविष्य नहीं बताते हैं सपने। इसलिए भी मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज, जो स्लीप है वो डॉक्टर क्या कहते हैं, जो स्लीप है वो क्या है, कॉमन एक्सरसाइज एक तरह से। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक्स अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। देखिए बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक्स, बट हाउ मैनी ऑफ अस, किंतु हम में से बहुत सारे, रियली थिंक्स अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप, हम में से सोचते हैं किसके बारे में, जो वंडर है, आश्चर्य है या पावर है उस स्लीप की, उसके बारे में सोचते हैं। मैनी पोएट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स, बहुत सारे पोएट्स ने सुंदर कविता भी लिखी है। हियर इज वन, यहाँ एक कविता दी गई है। इन विच पोएट डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस, जिसमें कवि जो है ना एक्सपीरियंस को वर्णन कर रहा है। ये डिस्क्राइब्स का मीन्स होता है, ये जो डिस्क्राइब वर्ड्स हैं इसका मीन्स क्या है, वर्णन कर रहा है यहाँ कवि। ऑफ फॉलिंग स्लीप,
नींद का वर्णन कर रहा है। रीड इट लाउड लाउड, इसको जोर से पढ़नी है आपको। ठीक है, अब ये पोएम क्या है इसको देख लेते हैं। ये क्या करना चाहता है भाई, देखिए पोएम में ध्यान से देखेंगे इसको, पोएम को ध्यान से देखेंगे। देखो, लाइट आउट, लाइट आउट, ये पहली बात तो ये देख लीजिए, जो लाइट आउट है इस पोएम का नाम है लाइट आउट। तो जो लाइट आउट है इसका मीन्स क्या होता है, बुझ, रोशनी बुझ गई। लाइट आउट मीन्स रोशनी बुझ गई, इसका मीन्स क्या है, रोशनी बुझ गई। इसको लिख सकते हैं आप। तो क्या करना चाहता है, आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप, द अनफैथोनेबल डीप फॉरेस्ट वेयर ऑल must lose their way, however straight or winding, sooner or late they cannot choose. There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now to get into the unknown. I must enter and live alone. I know not how. देखिए एडवर्ड थॉमस ने लिखी कविता है, इसमें हिंदी समझ लेते हैं इसकी क्या कहना चाह रहा है। आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप, देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम कहेंगे कि मैं नींद की सीमा में पहुंच गया। आई हैव कम टू द बॉर्डर मीन्स मैं नींद की सीमा में पहुंच गया। द अनफैथोमेबल डीप, वह असीमित जंगल था। अनफैथोमेबल डीप मीन्स वह असीम, अनफैथोमेबल डीप फॉरेस्ट मीन्स वह असीमित जंगल था। असीमित माने उसकी कोई सीमा नहीं थी, बाउंड्री लेस कह सकते हैं इसको, बाउंड्री लेस जंगल था। जो नींद थी वो क्या था, ऐसा जंगल था जिसकी कोई बाउंड्री ना हो। वेयर ऑलमोस्ट लॉस, जहाँ हम क्या है सभी अपना रास्ता भूल जाते हैं। जैसे जंगल में, ऐसे भी जंगल और रास्ता भूल जाते हैं, वैसे नींद होती है। इस अर्थात हम ये कह सकते हैं देयर इज ए कंपेरिजन ऑफ स्लीप टू द फॉरेस्ट, टू द डीप फॉरेस्ट, ऐसे कह सकते हैं। नींद कैसी होती है, डीप फॉरेस्ट, अनलिमिटेड डीप फॉरेस्ट के समान नींद होती है, ऐसे कहना चाहता है जहाँ पर हम अपना रास्ता भूल जाते हैं। देयर वे हाउएवर स्टेट, देखें देयर वे, उन जो रास्ता होता है वो कैसा होता है, हालांकि स्टेट होता है, सीधा होता है और घुमावदार होता है। बाउंड्री मीन्स घुमावदार होता है, ठीक है। शून होता है, लेट होता है, दे कैन नॉट चूज, किंतु वे चुन नहीं सकते हैं। रास्ता कैसा होता है, स्टेट भी होता है, वाइंडिंग भी होता है, लेट और शून भी होता है, किंतु वे क्या है, उसको चुन नहीं सकते हैं, उसको रास्ते को, ठीक है। देयर इज नॉट एनी बुक, देयर इज नॉट एनी बुक, कोई भी किताब नहीं है। और फेस टू डियरेस्ट लुक, देखें कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है, कोई भी ऐसा प्रिय व्यक्ति का कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है, किसी भी प्रिय व्यक्ति का ऐसा चेहरा नहीं है। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, देखिए अर्थात जिससे मैं पलटना चाहूँ, ठीक है, जिससे मैं पलटना चाहूँ। टू गो अननोन आई मस्ट एंटर द लिव एलोन, आई नो नॉट हाउ, देखिए अर्थात नींद को इस अज्ञात लोक में मुझे अकेले ही प्रवेश करना और निकलना पड़ेगा, यह कहना चाहता है कवि। और मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है, मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। ये कौन कहता है, ये एडवर्ड थॉमस कहता है। और यहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी करना अगर कोई दिक्कत हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।